हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। आज कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि मिक्स होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे महत्वपूर्ण वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हम वर्णमाला की बात करें तो हमारे वर्णमाला में जो 3 वर्ण जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और अन्य जितने बचे हुए जो लिंग हैं, जो वर्ण हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो ई और री ये हैं क्या स्त्रीलिंग, और जो बड़ा ऊ होता है वो क्या है पुल्लिंग। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। का, ढा, का, छा या मा। तो हमारे 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये 5 वर्ग हैं। इनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। तो हम देख सकते हैं जो तालु है वो चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो तालु से बोले जाते हैं। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो तालु से बोले जाते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला तो कंठ से बोला जाता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा चा छा, सी वाला आंसर राइट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा सी वाला आंसर छा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा लुंठित वर्ण। क्वेश्चन है लुंठित वर्ण, लुंठित ध्वनि कौन है। लुंठित वर्ण का है या लुंठित ध्वनि का, एक ही चीज़ है। लुंठित ध्वनि कौन सी है, तो ला, धा या रा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, जो राइट आंसर है। ये लुंठित ध्वनि हो गई रा वाला, ये लुंठित ध्वनि है। अगला क्वेश्चन हमारा, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, मीन्स 3 दिन पे सही होंगे, एक इसमें रॉन्ग होगा। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, सही देखिए आंसर और उसका आंसर दीजिए। तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा ए वाला, जो गलत है वही सही है। जो आंसर गलत है वही सही है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही रॉन्ग है, इसी में कुछ खामी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूछा गया हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। वह वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग कहाँ होता है। पहले हम देखते थे हंस पद का चिन्ह कैसा होता है। हंस पद का चिन्ह होता है ये, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हंस पद का चिन्ह ये है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब कोई वाक्य हम लिखते हैं उसमें कोई बीच में अक्षर छूट जाता है, वर्ण छूट जाता है, शब्द छूट जाता है, तो हम ये वाला निशान दे के बीच में और वहाँ पे इसको लगाकर वो वर्ण उसके ऊपर लाइन में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा लिखने के, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेन देन, किसी को लेना देना हो, कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं। विरह, मिलन, मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं। जड़ चेतन, ठीक है, आदि शब्दों युग्मों के ये शब्द हैं, इनमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह का किसका प्रयोग होगा, ये अल्प विराम है, ये योजक चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है, ये अर्ध विराम है। तो हमारा यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से। किससे, अगला क्वेश्चन है उपसर्ग टॉपिक से। क्वेश्चन हमारा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रा, पा, पर या ता। प्रख्यात में, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये
दो प्रकार हैं, तो उपसर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए और बताइए आंसर। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो लिए गए हैं वो संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं, ये जान लें 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग उपयोग किया गया 4 ऑप्शन में से, तो ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, प्रा प्लस ख्याति। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, पर, प्र, ड़ा या प्रा, तो इस पर भी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रमाण। अगला क्वेश्चन है प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, प्र प्लस योग का होता है, इसमें भी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्र। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किससे है, यह है संज्ञा से, किससे है, यह है संज्ञा से। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बताइए आंसर। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता बना हुआ है ना, मनुष्यता पूछा गया क्या है, मनुष्यता दिखती तो है ना, प्रेरणार्थक क्रिया है तो ना गुण कोई बता रहा है ना जातिवाचक बता रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, हमारा आंसर से हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन होता है कि होती है, तन होता है, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है, कारक का क्वेश्चन है ये। से अलगाव कौन सा, मतलब अलग होने की प्रक्रिया को बताता है। अपादान जो है वो अलगाव की प्रक्रिया को बताता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, अपादान। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम से, कहाँ से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वनाम से। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। पहले बात हम बता दें, सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये कितने प्रकार के हो गए सर्वनाम, सर्वनाम हो गए 6 प्रकार की। अब उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आता है नहीं, क्वेश्चन तो है उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन है उत्तम पुरुष किसके अंतर्गत आएगा। तो उत्तम पुरुष आता है पुरुषवाचक के अंतर्गत में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। ये आंसर सही हो जाएगा हमारा ए वाला, आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वे, कौन सा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वे किसके अंतर्गत आएगा, वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा। पहली बात तो वे बताया गया है, तो इसमें अन्य पुरुष को बताया गया है, ठीक है, और अन्य पुरुष किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का, सर्वनाम का, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प बताइए। एक वाक्य दिया है, वहाँ पर सर्वनाम के सही विकल्प, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी, क्या होगा, मध्यम पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष होगा। कौन सा आंसर है, वह किसके अंतर्गत अब आता है, वह किसके अंतर्गत आता है अभी देखेंगे, वह किसके अंतर्गत है। देखिए पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। उत्तम पुरुष में अंदर मैं और हम, मध्यम पुरुष के अंदर तू और हम, तू और तुम, ठीक है,
और अन्य पुरुष के अंदर यह वह ये वे, तो ये क्या आया है इसमें, वह आया है, तो अन्य पुरुष होगा। सिंपल सा आंसर है, अन्य पुरुष आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण पूछा गया है। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण हो गया, है नहीं, गुण बता रहा है उसका। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, क्वेश्चन देख ले, विशेषण से है ये। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक। कैसा है सेब, लाल, लाल कैसा है, सिंदूरी लाल, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। बहुत, बहुत एक किसके अंतर्गत आता है, बहुत आता है परिमाणवाचक के अंतर्गत, है नहीं, अनिश्चित है बहुत, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला। ए वाला आंसर हमारे पे यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। ठीक है, क्रिया से है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। नाम धातु, कृदंत, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक क्रिया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें प्रेरणा तो दी नहीं जाएगी, तो सी वाला कृदंत है। कृदंत ये तो प्रत्यय होता है, नाम धातु तो है नहीं, तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। और क्यों, द्विकर्मक, इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो गाय को और ये चारा। ठीक है, इसमें 2 क्रियाएं हैं, साफ साफ है, द्विकर्मक। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। इसमें क्या बताना है, विकल्प का चयन करिए। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, संभावनार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ, निश्चयार्थ। कौन सा है, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसे इशारा किया जा रहा है नहीं, कोई संदेह तो है नहीं, इशारा किया जाए, यदि सामान मिल जाएगा तो सारा खाना अच्छा बनेगा, भोजन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी वाला, संकेतार्थ हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठप है, मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है, आरंभ घोतक पक्ष, पूर्णता घोतक पक्ष, प्रगति घोतक पक्ष या सप्तप्य घोतक पक्ष। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है मीन्स चलना उसका आरंभ हो गया है, आरंभ घोतक पक्ष के अंतर्गत आएगा। ए वाला आंसर हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। काल से अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कहाँ से, अगला प्रश्न है काल से। निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। निम्न में भूतकाल का उदाहरण बताइए। भूतकाल का मीन्स जो समय
बीत चुका है, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, राम घर गया था। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये जा चुका है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए मीन्स होने वाला जो है। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास खाती है। मैं कल घूमने जाऊंगी, है ना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, भविष्य में जाएगी, ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे गए, वे खा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल में से समय बीत चुका है। वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे गए, वे खा रहे हैं। सिंपल सा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, वो गए थे, है नहीं। अगला क्वेश्चन, हर टॉपिक के लगभग 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ, श्रव्य मीन्स सुनने पर और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? वे वाक्य के अंग नहीं होता। ये अव्यय चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ का बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे अंग वाक्य के अंग नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे ही, है ना, इस तरीके से जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मैदान हरा भरा है। परिमाणवाचक विशेषण बताना है। परिमाणवाचक मीन्स नाप तौल जहाँ पे होता है, बहुत, कम, इस तरीके से। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा बी वाला, बहुत ओले पड़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोभाव को प्रकट करने के लिए वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें क्या कहलाते हैं? जो अविकारी शब्द होते हैं उनसे वाक्य का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो कहलाते क्या है? वो कहलाता है विस्मयादि बोधक। अरे, हे राम, इस तरीके के जो शब्द हैं वो कहाँ प्रयोग होता है? वो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध बताना है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़, घर के आंगन, घर में, पेड़ सूख गए। संज्ञा पदबंध बताना है। पदबंध वाक्य, उपवाक्य, इससे है क्वेश्चन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? संज्ञा बतानी है। घर भी संज्ञा है, आंगन भी संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, संज्ञा पदबंध पूछा, ठीक है। बच्चों को, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे, सभी प्रश्नों के उत्तर, पुरस्कार मिलेगा। तो वही है, प्रश्न भी, क्वेश्चन, उत्तर देने वाले बच्चे। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम कहते हैं दुर्लभ। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे? दुर्लभ।
अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवसरवादी ही कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नेतृत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। कौन सा था? भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुहावरों से क्वेश्चन है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, आदमी जैसा व्यवहार दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना, मीन्स नकली आदमी बन जाना। ये मुहावरे से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुहावरे से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अच्छा व्यवहार सीखना, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिरी करना, किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुलना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ज्ञान होना, ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? मदद करने, मदद की उम्मीद, मदद करके मदद की उम्मीद करना सही है। घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बातें भूल जाना, कष्ट सह कर परोपकार करना। नेकी कर दरिया में डाल, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरीके से तत्सम से संबंधित है? तत्सम से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। गलत, ये तो गलती है, इसको हटाओ। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये समाज से हमारा क्वेश्चन है। पहली बार एक समाज के क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। ये समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, तो सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। फिर से देखेंगे क्वेश्चन। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं उसमें कोई तीसरा प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? तीसरा पद जिसमें भी प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अव्ययी भाव। डी वाला आंसर राइट है। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द अशुद्ध अशुद्ध को बताया गया है। अंगना, चांद, आँख और अंक। शुद्ध, चांद में तो चंद्र बिंदी लगेगी, अंक में केवल अंक की बिंदी लगेगी, उसमें चंद्र बिंदी लगेगी, आँख में भी लगेगी, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। शुद्ध है अंगना, सॉरी शुद्ध है अंगना, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अंकी बिंदी सन्निधि लिखी है, समनिधि लिखी है, सन्निधि लिखी है, सन्निधि लिखा है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सन्निधि होता है, सन्निधि। हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द
शुद्ध है। ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति। उन्नति दो, ये क्षमा उन्नति दोनों गलत है। ज्योत्सना सही है या पुण्य सही है? ज्योत्सना सही है तो पुण्य सही है, तो हमारा ज्योत्सना सही है। तो क्यों ज्योत्सना नहीं है? आधा ता और आधा सा होना चाहिए। ए वाला आंसर राइट, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य है, टॉपिक हमारा वाक्य। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य इसमें क्या है? मुझे बहुत आनंद आती है, गलत। मुझे बहुत आनंद आते हैं, गलत। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। अच्छा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो हमारा आंसर हमारे हिसाब से बी वाला आंसर राइट है। इसका बी वाला आंसर इस पे लगाएंगे राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, है ना। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है। विलोम शब्द को टॉपिक है, उससे पूछा गया है। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होगा। सिंपल सा आंसर है इसका। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का क्या होगा विलोम? विलम, विषम। सी वाला आंसर राइट है। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम है। लोक शब्द का विलोम है। भूलोक, अलोक, विलोक या परलोक। तो लोक का परलोक हो जाएगा, सीधा आंसर होता है हमारा डी वाला आंसर राइट है। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची टॉपिक है हमारा। क्या टॉपिक है? पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची अच्छी, नयन, दृग, दृगम्बु। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दृगम्बु जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। जो दृगम्बु जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। अच्छी, नयन और दृग जो है वो आंख के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची नहीं होता। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरि या आद्रि। अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। अचला इसको कहते हैं जमीन को। ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव, तत्सम से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन हमारा क्या नहीं है? तत्सम नहीं है मीन्स तद्भव है। भाई तत्सम नहीं है तो तद्भव ही तो होगा। तो हम तत्सम तद्भव में आते हैं अभी। परितीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबंब। कौन सा आंसर हो जाए? तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मीन्स तद्भव है नहीं। ए वाला आंसर हमारा राइट है बिल्कुल। ए वाला आंसर राइट है, परितीत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। तद्भव पूछा है। तद्भव पूछा है। ए वाला आंसर नहीं, डी वाला आंसर राइट होगा। जो उजास होगा वो क्या होगा? वो होगा तद्भव। बाकी सब बचे हुए क्या हैं? तत्सम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मीन्स तद्भव है वो? किशन, कटि, कर्क, कृषकाय, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो तो सिंपल है, किशन, कृष्ण होता है, तत्सम, तो तत्सम नहीं पूछा, यह तद्भव। अगला क्वेश्चन है संधि से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल होने वाले मेल से विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम कहते हैं संधि। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उनसे क्या कहते हैं? अत्यंत समीपस्थ जो वर्ण होते हैं उनके मेल से क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी है, यहाँ पर भी ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, संधि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, संधि में दो बच्चों का मेल होता है। एक इसमें से कानूनगो परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा गया संधि में दो बच्चों का मेल नहीं होता बल्कि दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है। बिल्कुल राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता मैंने लिखी है, उस लिखी है, तुम लिखी है, किसने लिखी है? यह कविता रिक्त स्थान से पूछा गया, ये भी पेपर में या एसआई वगैरह में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह कविता, यह कविता मैंने लिखी है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं क्या? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, गंवोरा व्यक्ति, दुहाती। गांव में जो रहते हैं लोग उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रामीण। क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग, मृग मीन्स होता है हिरन, घास खा रहा है। बछड़ा, शिशु, बच्चा, शावक, क्या आंसर सही हो जाएगा? मृग। तो हिरन का जो होता है वो शावक होता है, बछड़ा होता है गाय का, शिशु होता है जो मेल हम लोग होते हैं, माता पिता या बच्चे किसी मनुष्य का, बच्चा भी उसी का होता है। ठीक है, हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द युग से क्वेश्चन लिया गया है। किससे लिया गया है? शब्द युग से। दिन और दीन, दिन और दीन का सही अर्थ बताइए। भिन्नार्थक शब्द है इस तरीके से। दिन और दीन से सही अर्थ बताइए। दिन तो होता है दिवस, ठीक है। दीन दुखिया मीन्स उसको क्या होता है? गरीब होता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? धरा पृथ्वी, न्याय अन्याय, मान अपमान, अचल अचला, कौन सी जोड़ी सही है? अचल अचला, जमीन आसमान, है नहीं? डी वाला आंसर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अली, अली शब्द युग्म का कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली, अली पूछा जाता है। अली, अली शब्द युग्म का कौन सा अर्थ सही है? तो एक होता है अली मीन्स होता है बहरा, अली मीन्स होता है सखी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द से पूछा गया टॉपिक है, यह है टॉपिक है इसका अनेकार्थी।
तो अंबर के 2 होते हैं, अंबर के 2 होते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द है, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, सर्प, मेढक, घोड़ा, सिंह, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। शिव, हरि, कपिश, पशु। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हरि, बी वाला आंसर राइट है, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है हाथ, टैक्स, सूर्य या किरण। कर का अर्थ नहीं होता, सूर्य नहीं होता है। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? सूर्य नहीं होता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही। अगला क्वेश्चन है दोहा मीन्स अलंकार से चरण कमल बंदो हरिराई। कौन सा टॉपिक? चरण कमल बंदो हरिराई। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चरण कमल के समान हैं, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो, है ना, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। इन्होंने चरण को ही कमल के बराबर मान लिया है नहीं, अर्थ चिपका हुआ। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशयोक्त। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसमें राइट हो जाएगा? कौन सा इसमें आंसर राइट हो जाएगा? अतिशयोक्त मीन्स किसी बात को बढ़ा चढ़ा के इन्होंने कह दिया है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजिन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है। फिर से देखेंगे, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलकंत है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? देखिए, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले अनुप्रास क्या होता है? बार बार किसी वर्ण का दोहराव होना। तो का बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है, तो यही पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का हम कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे, ए वाला आंसर हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा विभानु भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। बड़ा क्वेश्चन है, यूपी टेट यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं, रस का क्वेश्चन है ना। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है? भरत मुनि, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, आनंद वर्धन। तो ये भरत मुनि का है, ये क्वेश्चन है रस से लिया गया है। ये भरत मुनि जो रस की उत्पत्ति किए थे, ए वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? भरत मुनि, आचार्य चंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, विश्वनाथ। कौन सा आंसर हो जाएगा? यह है कथन, डी वाला आंसर से हो जाएगा, यह है कथन विश्वनाथ का। अर्मश क्या है? अर्मश क्या है? एक काव्य दोष, एक अलंकार, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण। अर्मश क्या है? अर्मश एक संचारी भाव है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? छंद से क्वेश्चन लिया गया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने? एक छंद में 4 चरण होते हैं। हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के कितने चरण में मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं प्रथम चरण में, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और प्रथम चरण पूछा गया ना, प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में क्या होता है? 11 मात्राएं होती हैं। तो हमारा पहले चरण में पूछा गया है, तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 13 वाला। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? पहली बात तो ये समझ लें, माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो है हिमतिरंगिनी, हिमकिरीटनी, कई रचनाओं का उन्होंने किया है। इन्हीं रचनाओं पे उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनका जो पुरस्कार मिला है, जब एक ही इनकी ही रचना है, तो हिमतिरंगिनी हो जाएगा आंसर ए वाला, हिमतिरंगिनी, ए वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रमेश कुंतल मेघ, मृदुला गर्ग, राम दशरथ मिश्र, रमेश चंद्र शाह। किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? रमेश कुंतल मेघ, मृदुला गर्ग, राम दशरथ मिश्र, रमेश चंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है ये। तो हमारा रमेश कुंतल मेघ को ये 2017 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था वो उन्हीं को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राम श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ये यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी अज्ञातवास। क्वेश्चन नंबर मतलब ये लास्ट है। तो विश्रामपुर का संत, हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने आज लगभग 74 से 75 क्वेश्चन किए, जिसमें हर टॉपिक अच्छी तरीके से इन्वॉल्व था। ऐसे ही डेली ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। हम ऐसे ही निरंतर बन के अपनी हिंदी मजबूत कर लेंगे। धन्यवाद।